श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुलकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। गण एवं मेरे प्रिय सहपाठी भाइयों बहनों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सानुप्रिया वर्ग 9वीं अ की छात्रा आज इस शुभ दिन पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शांति दूत श्री कृष्ण। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था असाध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विद्वान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते
गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुते भगवती हेसिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषिमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित सुन्द गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभिते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृताक्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर राम विनय गुण की अवतार गुणवड़ की आज्ञा श्रीधार सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा रघुवर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं हुई दो कड़े पराजित कांति कोटि रति काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा सिया राम की सब पर शब्द मोहिनी डारी मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी यो दिन नैन जात है बीते लव कुश ने सबके मन जीते वन गमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण अयोध्या पुनः आगमन सब विस्तार सब कथा सुनाई राजा राम भई रघुराई राम राज आयो सुखदाई सुख समृद्धि श्रीधर घर आई काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया अवध में ऐसा एक दिन आया निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया अवध में ऐसा एक दिन आया जल्दी सिया जब तोड़ कर सब नेह नाते मोह की पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के ममता मई माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए रघुकुल नायक कोई न सिया का हुआ सहायक मानवता को खो
राम के दो सुत सियने जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा के पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपना दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कैसे अपना काम स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण कहानी सुनिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिससे दासी दासियां दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोषीना जिन्हों दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया कुटती है, धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर वो काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी दुखी सुकुमारी को था दुख भरी जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवर की वधड़ धीरे भरती है, निर्णय नयन में न लाती है। जिसकी प्रजा की अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जबकि स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्ची को वो कर्म योगिनी की भांति स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है।